हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुशल राज मिश्रा, आई एम केमिस्ट्री एजुकेटर। और आपका 21 तारीख को फिजिक्स का सीबीएसई का बोर्ड का पेपर हो चुका है। के सर के साथ आप लगातार बने हुए थे सारे बच्चे। तो अब उसी सीरीज के अंदर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए केमिस्ट्री के लिए भी, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया 27 तारीख को आपका केमिस्ट्री का पेपर है और उसके लिए हमने कुछ काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की हैं। तो उसी में से आज सबसे पहला वीडियो आपके पास है बेटा कि आप 70 on 70 कैसे स्कोर कर सकते हो। क्या 70 on 70 इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। तो शुरू करें पक्का, चलो आ जाओ मेरे साथ। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 12th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है साहब, आपके पास 10 चैप्टर है बेटा। कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स आर देयर। नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि इन 10 चैप्टर्स में से आपके 5 चैप्टर एक पार्ट के अंदर है और 5 चैप्टर एक पार्ट के अंदर है, राइट ना भाई। आपके जो 5 चैप्टर हैं, एक अलग है और एक अलग है, ठीक है साहब। यहां अगर बात करूं तो आपके जो 5 चैप्टर्स हैं बेटा, ठीक है ना, वो है आपके पार्ट 1 के अंदर, जो कि कंसिस्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यानी कि फिजिकल प्लस आईओसी, फिजिकल केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही है। और बचे हुए जो 5 चैप्टर्स हैं आपके पास, रिमेनिंग 5 चैप्टर्स है बेटा, दैट इज पार्ट 2, दे आर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अब इसमें अगर मैं ये बात करूं कि सर इसको तैयार किस किस तरीके से किया जाए, कहां कहां किया जाए, तो मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूं। ये जो 5 चैप्टर्स है ना बेटा, ये वाले जो 5 चैप्टर्स है मेरे पास, ये वाले जो 5 चैप्टर्स मेरे पास हैं, इन 5 चैप्टर्स के अंदर इनका ओवरऑल वेटेज है बेटा 33 मार्क्स का। कितना है? 33 मार्क्स का। हालांकि सीबीएसई कभी भी ये क्लेम नहीं करता है कि हमने अगर 33 मार्क्स का बोल दिया है तो वो 33 मार्क्स का जाएगा। हो सकता है द क्वेश्चंस विल बी फॉर अराउंड 34-35 मार्क्स, हो सकता है वो 30 मार्क्स का हो जाए। एक टेंटेटिव आइडिया आपको सीबीएसई अपने मार्कशीट के अंदर देती है बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। और ये वाले जो 5 चैप्टर्स है बेटा, ठीक है, कितने मार्क्स हो गए बोलो? 37 मार्क्स के। तो ये आपके हो गए 30 और 30 कितने? 60 और 10 70 मार्क्स, राइट। अब इनको तैयार कैसे करना है, इनका बाइफर्केशन कैसे कैसे सीबीएसई ने दिया हुआ है, एक बार उन पे बात कर लेते हैं। तो देखेंगे जरा, हाँ देखिए, इधर देखिए बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री आपका जो है, फिजिकल केमिस्ट्री आपका जो है वो दे रखा है बेटा जी इन्होंने, फिजिकल केमिस्ट्री आपको दे रखी है बेटा इन्होंने 23 मार्क्स की, ठीक है, जिसके अंदर आपके कौन कौन चैप्टर आएंगे वो भी मैं बताने वाला हूं। सॉल्यूशंस आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा और केमिकल काइनेटिक्स आएगा। केवल 3 चैप्टर्स हैं, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑफ 14 मार्क्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स। द 4th चैप्टर इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और सिमिलरली द 5th चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जहां से आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट पूरा का पूरा 33 मार्क्स का है बेटा। एज यू कैन सी कि ऊपर वाले दोनों मिलाकर आपके पास हो गए बेटा 37 मार्क्स और नीचे वाले आपके पास हो गए 33 मार्क्स। तो टोटल जो मार्क्स आपके पास आ रहे हैं बेटा, वो आपके पास आ गए बेटा जी 70 मार्क्स। अब हमारा काम ये है कि सर 70 on 70 कैसे लेके आए, यही तो चेयर क्या चाहिए, राइट ना भाई। 70 on 70 कैसे लेके आए सर, उस पर ही बात करते हैं। तो हर एक स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक कैसे करने वाले हैं, ऑर्गेनिक कैसे करने वाले हैं, हाँ या ना? जी सर, बिल्कुल सर। तो इधर देखिए बेटा जरा एक बार, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो अगर बात करूं बेटा मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो देयर आर 3 चैप्टर्स। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन, है ना, फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड वन इज केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इंडिविजुअल मार्किंग की हमें कोई जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है इनकी, तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या इनमें पढ़ना होता है, वो सुन लीजिए फटाफट से, आप वो सुन लीजिए। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला काम है बेटा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल साउंड होना चाहिए। जितना ढंग से आपका कॉन्सेप्ट साउंड होगा उतना अच्छा आप अपने पेपर में परफॉर्म कर पाओगे बेटा। आई एम सेइंग इट फ्रॉम माय last 8 years of experience. I have been to the copy checking of CBSE as well. I'm been almost for past 5 to 6 years, right? So from that particular experience, I'm telling you बेटा कि कॉन्सेप्ट जिस बच्चे का साउंड होता है उसके मार्क्स नहीं कटते हैं,
उसके मार्क्स नहीं कटते हैं, ध्यान रखना। पहली चीज कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए हर तरीके से। दूसरा, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए भगवान है बेटा। एनसीईआरटी रीडिंग लगानी ही लगानी है। क्यों? हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके पास केवल न्यूमेरिकल आएगा। देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और गिव द डिमेरिट्स ऑफ हेनरीज लॉ, गिव द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हाउ विल यू प्रूव द ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो उसके लिए फिर एनसीईआरटी की थ्योरी बेस्ट है बेटा, बेस्ट थ्योरी एनसीईआरटी की, राइट। अब इसके बाद सर और क्या करना है हमें? तो भैया आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं। क्या करने हैं? क्वेश्चंस, वो भी एनसीईआरटी के बहुत अच्छे से कर लेने हैं आपको, अभी भी टाइम है आपके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ एक छोटा सा सरप्राइज है, वो मैं थोड़ा सा रोक के रखूंगा तुम्हारे लिए अभी, है ना, कि सर ये सब करना कैसे, वही बताऊंगा अभी, राइट। चलो बने रहो, साथ में बने रहोगे तो मजा आएगा। इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे बेटा, सीबीएसई के पिछले 5 से 7 साल के पीवाईक्यूज आप अच्छे से कर लीजिए। मैं कह रहा हूं आपको एज इट इज क्वेश्चन उसका आइडिया हो जाएगा बेटा, कि 5 to 7 ईयर्स अगर पीवाईक्यू हम लोग कर लेते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि भैया पेपर किस तरीके का आने वाला है, कैसा आता है, कैसा सीबीएसई का आया है। बीच में कोविड पीरियड का टर्म 1 टर्म 2 का पेपर हमें नहीं देखना है, बस टर्म 1 टर्म 2 का पेपर हमें नहीं देखना है, बाकी पिछले 5 साल के क्वेश्चन तो हमें करने ही करने हैं, ठीक है। पहली चीज ये बात हो गई बेटा हमारी किसकी? फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, जहां पर है 3 चैप्टर्स। पहला है सोल्यूशन, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरा है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, कोई डाउट नहीं, बहुत सुंदर बात है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करें, आइए आइए। तो बात करा जाए अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 चैप्टर्स। फर्स्ट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, and second one is coordination compounds, coordination compound, ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो हमारे पास ये 2 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 14 मार्क्स का मामला है, मतलब अगर बराबर बराबर बांट दो तो भी 7-7 नंबर के मेरे वो हो गए। अब यहां तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि ये 14 नंबर तुम्हारे फ्री के हैं। क्या सर, क्या कह रहे हो? फ्री के हैं? हाँ बिल्कुल फ्री के हैं। इधर देखना जरा, क्योंकि ये जो दोनों तुम्हारे चैप्टर्स है ना बेटा, देख कॉन्सेप्ट मैं फिर से बोलूंगा, लेकिन इनके लिए तुम्हें केवल एनसीईआरटी प्रेफर करनी है, केवल एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज कर लो, बात खत्म। रिपीटेशन में आ रहे हैं क्वेश्चन, इसमें आ रहे हैं रिपीटेशन में क्वेश्चन है, रिपीटेशन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है बेटा पीवाईक्यू से। अब उसमें जैसे मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, आप उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी के बेसिस पे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बेसिस पे, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन के बेसिस पे हम उसको बताते हैं, राइट। ऐसे एक बार डीएनए ब्लॉक के अंदर और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? तो KMnO4 ऑक्साइड्स के जो क्वेश्चन है, K2Cr2O7 की जो प्रिपरेशन है, KMnO4 कहाँ कहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, किस किस में एसिडिक मीडियम में करता है, किस किस में बेसिक मीडियम में करता है, इस तरीके के आपके पास क्वेश्चन हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बात करूं तो हर साल उसका नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता ही आता है, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आता ही आता है, VBT CFT से क्वेश्चन आता ही आता है, CFSE से कई बार क्वेश्चन आता है, जो आपके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं MCQs, उनके अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो जब इतनी चीजें हमें पता है कि क्वेश्चन आता है, तो क्यों ना इन 14 नंबर को कैश किया जाए, क्यों ना हम इन 14 मार्क्स को अपनी जेब में रख के घूमें। सही है या नहीं है? कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पीवाईक्यू दैट्स इट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ लो, सिंगल चीज मत छोड़ो एनसीईआरटी से, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का जवाब लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जो पीछे लिखे होते हैं एनसीईआरटी में, बशर्ते उनको पढ़ने वाला चाहिए बेटा, राइट। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे बच्चों का कई बार नाइटमेयर बन जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पल्ले नहीं पड़ी, सर क्या करना था इसमें, है ना। तो देखना जरा, समझना एक बार, ठीक है। देखो जरा, बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, है ना। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माय फेवरेट केमिस्ट्री ना, ये मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी प्यारी होती है, बड़ी अच्छी होती है, लेकिन काफी सारे बच्चों का नाइटमेयर होती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं बेटा, ठीक। सबसे पहला चैप्टर है आपके पास हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, राइट। सेकेंड वन इज एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, राइट ना। थर्ड वन इज एल्डिहाइड,
कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। नंबर 4 आपके पास हो जाएगा अमीन्स, एंड नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। अब यहां मैं आपको बोलूंगा कि आपको 2-3 चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने का एक तरीका होता है जो कि हम शायद 11 से पढ़ना चालू करते हैं इसको, कि हमें पहले जीओसी करनी है, रिएक्शन मैकेनिज्म करनी है, उसके बाद इसके रिएक्शंस लर्न करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब होता है जब हम जेई वगैरह कर रहे होते हैं, नीट वगैरह दे रहे होते हैं, तब के लिए काम होता है, क्योंकि उसमें ऑप्शनल है। यहाँ पे कई बार आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है वो, जैसे आपसे पूछ लिया कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल व्हाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट, आपको रीजन देना है इसका। अब ये हमें मालूम है भाई उसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर जो है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, वो स्टीम वॉलेटाइल हो जाता है या नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें मालूम है, ठीक है। लेकिन इसे लिखना कैसे, डिलीवरेंस कैसे देनी है, दैट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी। आई एम सेइंग इट अगेन कि दिस इज रिटन इन एनसीईआरटी बेटा, ठीक। तो इसके अंदर भी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग तो करनी ही करनी है सर। इसका मतलब हमें कुल मिला के बात यह है कि तीनों ही स्ट्रीम के लिए, तीनों ही ब्रांचेस के लिए एनसीईआरटी को तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपको 110% पढ़ना पड़ेगा, ठीक है साहब। किसको पढ़ना पड़ेगा, किसको पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद नेम्ड रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है, जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, लगभग 28 या 29 रिएक्शंस के आसपास हैं, 28 to 30 रिएक्शंस हैं, है ना, जो आपको बहुत सुंदर तरीके से कर लेनी है भैया, ठीक है। 28 to 30 रिएक्शंस हैं, वो आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है, राइट है ना। इसके बाद हमेशा ध्यान रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस आर जस्ट लाइक द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने उसे लिख करके नहीं पढ़ा है, आपने उसका मैकेनिज्म समझ के उसको नहीं पढ़ा है, तो मैं आज आपको लिख के देता हूं, आपको सिंगल रिएक्शन याद नहीं रहेगी, सिंगल रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन होती है, मैं आपको बताता हूं, एटार्ट करके एक रिएक्शन होती है हमारे पास, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर। सेम तरीके का काम CrO3 भी कर सकता है, लेकिन वो एटार्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर मान लो मैं कहीं पे डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कर रहा हूं, तो फिनॉल के साथ उसकी रिएक्शन अलग हो रही है, जब मेरे पास येलो डाई ऑरेंज डाई बन के तैयार हो रही है। एनिलीन के साथ उसकी रिएक्शन अलग हो रही है, जब मेरे पास अलग कलर की डाई बन के तैयार हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कई बार एक रिएजेंट चेंज हुआ, जैसे अपन करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वेरी हॉट क्वेश्चन है, सीबीएसई का हर साल पूछ लेता है लगभग, आप पेपर उठा के देख लेना, मैं भी डिस्कस कराऊंगा, ठीक है ना। हर साल पूछ लेता है, हर साल बोले हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है। डिहाइड्रेशन के अंदर अगर मेरे पास वेरी लो टेम्परेचर तो हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, थोड़ा सा ठीक ठीक टेम्परेचर तो सल्फेट बनेगा, थोड़ा और ठीक ठीक टेम्परेचर तो मेरे पास ईथर बनेगा 140 डिग्री पे, अगर 160 डिग्री पे पहुंच जाऊं तो मेरे पास एल्कीन बनेगा। तो देयर आर वेरियस कैटेगरीज, और रिएजेंट एक ही चल रहा है, टेम्परेचर पर उसकी डिपेंडेंसी चल रही है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो इसका मतलब मेरे को राइट एंड रिकॉल, ये काम मेरे को करना पड़ेगा भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको मालूम होना चाहिए कि रीजनिंग जो है वो मैक्सिमम जीओसी में बता दी जाती है। रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए कैसे होगी, क्या नहीं होगी, किस तरीके से करी जाएगी, ये सारी चीजें। अब सर आपने हमें, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीवाईक्यूज तो भूलना ही नहीं है, पीवाईक्यूज तो भूलने ही नहीं है कभी भी, ये ध्यान रखना। अगर आप पीवाईक्यू भूल रहे हो तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो बेटा, ठीक है। तो पीवाईक्यूज तो करना ही करना है। अब सर आपने सारी चीजें तो बता दी, अब हमें ये तो बताओ कि हम इन सबको कर कैसे सकते हैं, कर कहां से सकते हैं, राइट ना, सोच रहे हो ना, बता दूं पक्का, चलो आओ सुनो। तो भैया आपके पास 22 तारीख को 22 फेब है ना, सुनना जरा मेरी बात, 22 फेब 2025 कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन वन शॉट, ठीक है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कराऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझाऊंगा, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या देख करके जो कॉपी चेकिंग वाला एग्जामिनर होता है, जैसे हम लोग होते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि यार नहीं मैं इसको नंबर नहीं दूंगा, क्या देख करके हमारा मन कर जाता है ठीक है इस बच्चे को नंबर दे देते हैं, राइट ना, ये सारी चीजें। इसके बाद 23 फेब को आपके पास कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, है ना, इन वन शॉट। आई थिंक 23 को संडे है ना, इन वन शॉट कंप्लीट, ठीक है साहब। इसके बाद 24 फेब को
24 Feb 2025 को आपकी जो बच रही है वो कंप्लीट IOC इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संडे को इसलिए रखी है क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है, थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी, 5 6 7 घंटे मान के चलो कि इतनी तो क्लास चलेगी। ठीक है साहब। इसके बाद 25 Feb को अगर मैं बात कर लूँ आपसे, तो यहां तुम्हारे लिए एकदम मजे हैं। यहां पर कंप्लीट केमिस्ट्री वन शॉट है बेटा, कंप्लीट केमिस्ट्री वन शॉट। ठीक है, तो मान लो अगर कोई यहां पे भी मिस कर देता है तो उसको सारी चीजें दोबारा से यहां भी देखने को मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पहले पढ़ा रहा हूंगा उन चीजों को रिपीट भी कर लेंगे अपन, रिवीजन भी कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा मुझे नया नजर आ जाएगा तो मैं वो भी डाल दूंगा उसके अंदर। ठीक है साहब। इसके बाद आती है 26 Feb, जो आपके लिए बहुत क्रूशियल डे है क्योंकि जस्ट इसके अगले दिन आपका थर्सडे को पेपर है केमिस्ट्री का, राइट। इसके अंदर अपने पास आएंगे बेटा PYQs एंड MIQs एज वेल एज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जहां से क्वेश्चन आना तय है, लिख के ले जाना मेरे से। ठीक है, आएगा क्वेश्चन। और 27 Feb को तो आपका एग्जाम है ही, एग्जाम डे। ठीक है, यह है आपका एग्जाम डे और इधर आपका एग्जाम खत्म हुआ और उसी के जस्ट बाद हम लोग कर लेंगे यहां पर पेपर डिस्कशन बेटा। ठीक है, तो दिस विल बी द प्लान। सर ये सब कहां मिलेगा? जहां आप अभी इसको देख रहे हैं, रैंक प्लस ऑफिशियल पर। सही है, दिस इज द प्लान। टाइमिंग्स विल बी अपडेटेड, नो वरीज एट ऑल। सही है, अच्छा रहेगा ना अगर कर ले तो फटाफट से। अब जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमको केमिस्ट्री में 70 ऑन 70 लाने हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्लान होगा सर हम तो 65 में कुछ हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कोशिश 70 करोगे तो 69, 68, 65 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। कोशिश अगर 80 मार्क्स ही करोगे तो 70 आ जाएंगे। सर पेपर ही 70 का है सर, आप क्या कर रहे हो? जी नहीं, तैयारी आप कितने मार्क्स की कर रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन 200 मार्क्स की करते हो ना, 200% की करते हो, तब जाके मैं कह सकता हूँ कि हाँ तुम खेल जाओगे। एक चीज हमारी टिप्स पे होनी चाहिए और उसी के लिए ये सारी वन शॉट सीरीज आपके लिए प्लान की गई है बेटा। ठीक है, मिलते हैं 22 तारीख को फिजिकल केमिस्ट्री के वन शॉट के साथ। ठीक है, ऑल राइट, सी यू।